आज से आम आदमी पार्टी दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के लिए आवेदन आमंत्रित करती है। दिल्ली का कोई भी नागरिक, दिल्ली का कोई भी मतदाता इसके लिए अपना आवेदन भेज सकता है। इसमें एक फॉर्म हमने लगाया है, वो फॉर्म इस डॉक्यूमेंट के साथ भी लगा हुआ है। हमारे सारे पार्टी ऑफिसेज में, सभी 272 पार्टी ऑफिसेज में, दिल्ली में सारे नगर निगम वार्ड्स में ऑफिस हैं, वहां पर ये फॉर्म उपलब्ध है और हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति ये फॉर्म डाउनलोड करके अप्लाई कर सकता है। इसके साथ साथ हमारे पार्टी ऑफिस से ले सकता है इसको, या दिल्ली के लोग, आम लोग, दिल्ली की आम जनता नॉमिनेट कर सकती है उम्मीदवार के लिए। ये पहला ऐसा राजनीतिक प्रयोग है जब किसी विधानसभा चुनाव के लिए इतने बड़े पैमाने पर जन भागीदारी से उम्मीदवारों का नामांकन कराया जा रहा है। ट्रेडिशनली कांग्रेस, बीजेपी या बड़ी पार्टियां जिस तरह से नॉमिनेशन कराती हैं, जैसे फाइनल करती हैं अपने कैंडिडेट्स, उसमें भ्रष्टाचार, उसकी जड़ में भ्रष्टाचार है, वहां पॉलिटिकल करप्शन की जड़ है। तो उसको हमने चुनौती दी है। हमने ये सुनिश्चित किया है कि पार्टी की लीडरशिप अंदर बंद कमरे में बैठ के टिकट ना तय करे, बल्कि आम जनता के बीच से एप्लीकेशंस आए, आम जनता उन पर राय दे, कार्यकर्ता उन पर अपनी राय दें और उसके बाद 70 की 70 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार तय हों। इसके दो बड़े फायदे होंगे। एक तो कोई भी दागी उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ पाएगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से 70 की 70 सीटों में से कोई भी दागी उम्मीदवार को टिकट नहीं मिल पाएगा इस तरीके से। पिछला विधानसभा चुनाव जब हुआ था, आपको याद होगा, मीडिया रिपोर्ट्स में लगातार छपता था, एडीआर ने भी रिपोर्ट जारी की थी कि 875 प्रत्याशी थे पिछली बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। उनमें से 91 के ऊपर आरोप थे, जिनमें से 19 कांग्रेस के थे, 19 भारतीय जनता पार्टी के थे और 15 बीएसपी के थे। और ये आरोप बहुत, इनमें से कई पर तो बहुत सीरियस आरोप थे, मर्डर के, अटेम्प्ट टू मर्डर के, किडनैपिंग तक के आरोप थे। तो ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जब टिकट देती है तो राजनीति में करप्शन और अपराधीकरण तो होगा ही होगा, ये तय है। ये जरूरी है कि ऐसे लोगों को टिकट ना मिले। ये प्रोसेस हमने सुनिश्चित किया है। इस प्रोसेस में हमने सुनिश्चित किया है कि किसी दागी उम्मीदवार को टिकट नहीं मिलेगा। दूसरी बात, किसी पॉलिटिकल फैमिली से, किसी को वंशवाद से टिकट नहीं मिलेगा कि कोई नेता का बेटा है तो उसको टिकट मिल जाए, या किसी एक परिवार से 2-2, 3-3 लोगों को टिकट मिल जाए। ये पार्टी के मैंडेट में शामिल है। सारे उम्मीदवारों पर, जैसा मैंने कहा, जनता की राय ली जाएगी। उसके साथ साथ हम इस सवाल को भी फिर से दोहराना चाहेंगे कि हमसे पूछा जाता है बार बार, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स चुनाव कैसे लड़ेंगे। तो हम अपील करते हैं दिल्ली की जनता से कि चुनाव कौन लड़ेगा, उनकी नजर में कौन लोग हैं जो देश की राजनीति को बदल सकते हैं दिल्ली की विधानसभा में जाकर। अक्सर लोग कहते हैं कि अच्छे लोगों को राजनीति में जाने का अवसर नहीं है। हम खुला निमंत्रण दे रहे हैं दिल्ली के लोगों को कि अच्छे लोगों को राजनीति में भेजने का एक अवसर है। दिल्ली की विधानसभा में किसको बैठना चाहिए, जिसकी नजर में भी अच्छे लोग हैं, वो उनको नॉमिनेट करें, उनसे एप्लीकेशन दाखिल कराएं और आम आदमी पार्टी उनको सपोर्ट करेगी एक प्रोसेस के बाद। दूसरे पेज पर हमने पूरा प्रोसेस लगाया, ये हमने वेबसाइट पे डाल दिया है। इसमें कोई भी एप्लीकेंट खुद या तो नॉमिनेट कर सकता है, या 100 लोग किसी के नाम का, किसी इलाके के 100 वोटर उसको नॉमिनेट कर सकते हैं कैंडिडेट बनाने के लिए। फॉर्म वेबसाइट पर है। 15 अप्रैल से, यानी आज से, ये फॉर्म सब जगह उपलब्ध है। 15 अप्रैल के बाद कभी भी ये फॉर्म भर के हमारे पार्टी हेडक्वार्टर में दिए जा सकते हैं। इन फॉर्म्स को एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है, वो स्क्रीनिंग कमेटी शॉर्टलिस्ट करेगी, जिसमें मैं खुद हूं, संजय भाई हैं, राजेंद्र प्रकाश हैं, दिलीप पांडे हैं, विनोद कुमार बिन्नी जी हैं। 5 लोगों की एक स्क्रीनिंग कमेटी है। ये लोग इनको शॉर्टलिस्ट करेंगे और 5 आवेदकों की एक शॉर्टलिस्ट तैयार करेंगे। इन 5 लोगों के बारे में स्क्रीनिंग कमेटी जगह जगह से सूचनाएं मांगेगी। इनमें कार्यकर्ताओं से भी राय मांगी जाएगी, कैसे हैं, इनका क्या बैकग्राउंड है, इनके ऊपर कोई आरोप तो नहीं है, अगर इनके ऊपर कोई आरोप है तो किस तरह का आरोप है। ये सारी सूचनाएं कार्यकर्ताओं से मांगी जाएंगी और जितने हमारे लिंक्स हैं, पत्रकार हैं, जनता है, सामान्य जनता, सबसे मांगी जाएगी। यहां तक कि इन 5 लोगों को हम लोग रिक्शे में
इनका पूरा बना के प्रोफाइल, उनकी डिटेल बना के पर्चे पर रिक्शे में हमारे इनका पर्चे बंटवाए जाएंगे इनके बारे में, कि आम जनता से कहा जाएगा कि इनके बारे में, इनके किसी अपराध के बारे में, इनके चाल चलन के बारे में आपके पास कोई सूचना है तो हमें बताइए। तो ये भी एक प्रक्रिया करी जाएगी। इसके बाद जो शॉर्टलिस्ट है वो वेबसाइट पे भी डाली जाएगी और फिर कार्यकर्ताओं को कहा जाएगा, जो अपने कार्यकर्ता साथी हैं जो लगातार पिछले 2 साल से आंदोलन में जुटे रहे हैं, उनसे कहा जाएगा कि वो अपनी एक बैठक करके इसकी प्रेफरेंशियल वोटिंग करें। उनकी नजर में कौन आदमी ज्यादा लोकप्रिय है, नंबर 1 पर कौन है, नंबर 2 पर कौन है, नंबर 5 पर कौन है, प्रेफरेंशियल वोटिंग हमारे एक्टिव मेंबर्स से कराई जाएगी, उनकी राय ली जाएगी और इस प्रेफरेंशियल वोटिंग को और 5 लोगों के बारे में जो जनता से राय मिलेगी उसको इन दोनों मुद्दों पर पॉलिटिकल अफेयर कमेटी, पार्टी की जो नेशनल एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी 1-to-1 बातचीत करेगी सभी कैंडिडेट से, उनसे जानने की कोशिश करेगी कि उस व्यक्ति में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का साहस है या नहीं है, वो दिल्ली में व्यवस्था परिवर्तन का कोई विजन रखता है कि नहीं रखता, स्वराज को लेकर उसकी कुछ समझ है कि नहीं है, अगर सत्ता सीधे जनता को देने की बात आए तो वो ये ना कहने लगे कि नहीं मैं तो केंद्रीकृत सत्ता रखना चाहता हूं। अलग अलग मुद्दों पर क्या विचार है, धर्म जाति को लेकर उसकी क्या सर्वधर्म सद्भाव की क्या धारणा है, इन सारी चीजों पर जो 1-to-1 डिस्कशन होंगे और कार्यकर्ताओं की जो पॉपुलैरिटी वोटिंग होगी उसको लेके फाइनल डिसीजन करेंगे। ये फॉर्म है, फॉर्म हमने पूरा डिटेल बनाया है, इसमें संपत्ति का ब्यौरा तक, अपने परिवार के ऊपर लगे आपराधिक मामले, अपने ऊपर लगे किसी आपराधिक मामले, कोई केस चल रहा है उसके बारे में, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, सारी जानकारी उनको देनी पड़ेगी। और इसका जो लास्ट है, सबसे लास्ट पेज में चाहूंगा देख लें आप लोग, बैक साइड में एक एफिडेविट उसको देना पड़ेगा और वो एफिडेविट इंपॉर्टेंट है। वो अपनी तरफ से पहले से डिक्लेयर करेगा कि मैं अगर चुना जाता हूं तो लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगा, मैं अपने लिए सिक्योरिटी का तामझाम नहीं रखूंगा, आम आदमी के लिए जितनी सुरक्षा होनी चाहिए उतनी रखेंगे, बड़े बड़े बंगलों में नहीं रहेंगे, आम आदमी की तरह सामान्य घरों में रहेंगे, स्वराज को, जनता को सत्ता सीधे देने के लिए, अफसरों और नेताओं से वापस लेने के लिए, कानून बनाने के लिए काम करेंगे, जन लोकपाल, जन लोकायुक्त कानून के लिए जल्दी से काम करेंगे और लोगों की मर्जी के बिना उनकी जमीन वगैरह जो छीनी जाती हैं, जो झुग्गियां उजाड़ी जा रही हैं, बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं, उसकी ताकत सरकार से वापस लेनी पड़ेगी, उसके लिए काम करेंगे। ये सारी चीजें एफिडेविट के रूप में देनी पड़ेंगी उसको, यानी पहले से मानना पड़ेगा। ये मोटे तौर पर प्रक्रिया है, आप सब लोगों के माध्यम से लोगों तक पहुंचे। इसके अलावा हम पूरे दिल्ली में 3 लाख के करीब ईमेल्स के जरिए ये फॉर्म भेज रहे हैं लोगों को। 3 लाख ईमेल का डेटा है, RWAs का डेटा है, एडवोकेट्स, डॉक्टर्स, इन सब की संस्थाएं हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनके माध्यम से भी हम ये सूचना लोगों तक भेज रहे हैं कि वो लोगों को, अच्छे लोगों को राजनीति में आने के लिए प्रेरित करें और जो लोग उनके हिसाब से विधानसभा में बैठ के दिल्ली के लिए कानून बनाने चाहिए, बैठने चाहिए, ऐसे लोगों को आगे लाने के लिए प्रेरित करें। अंतिम जो चयन करेगी वो हमारी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी करेगी। 15 दिन तो अभी हम लोग वेट करेंगे, 20 दिन। 5 मई से हम लोग स्क्रीनिंग कमेटी अपना काम करना शुरू करेगी फुल फ्लेजेड तरीके से। 5-5 लोगों के जो अनाउंसमेंट्स हैं उसके बाद से शुरू करेगी और करीब 1 से 1.5 महीना मान के चलिए, 1.5 महीने के अंदर अंदर हम सारे कैंडिडेट्स, या अधिकतम 2 महीने के अंदर अंदर हम सारे कैंडिडेट्स घोषित करेंगे। देखिए, फीडबैक वो देगा जिसके पास सूचना होगी। आमतौर पर कांग्रेस के, बीजेपी के कैंडिडेट्स डिक्लेयर हो जाते हैं, आपको पता होता है कि वहां के रेजिडेंट को पता होता है कि इसने इतनी तो जमीन कब्जा रखी है, इसने इतने घपले कर रखे हैं, ये इतना बड़ा बदमाश है, इसका चाल चलन ऐसा है, उसके बावजूद फिर कुछ नहीं कर सकते। जनता को पता होता है। अब जनता के पास ऑप्शन नहीं है, या तो वो कांग्रेस बीजेपी में से किसी को वोट दे या किसी ऐसे दूसरे आदमी को वोट दे। वहां ऑप्शन हम लोगों से पूछ रहे हैं, अगर आपको इस व्यक्ति के बारे में कोई भी सूचना है, अच्छी बुरी, दीजिए। तो जिसके पास सूचना होगी वो देगा, वो फोन पे भी दे सकता है, लिख के दे सकता है, एक इतना तो कर सकता है कि कोई चिट्ठी लिख के वहां दे दे कि मैं ये जानता हूं कि इस आदमी ने मेरी जमीन कब्जा रखी है, इतना तो कर ही सकता है।